आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लड़ाई झगड़ा कई बार बना रहता है, ग्रह कलेश जिन्हें हम बोलते हैं, क्या वो भी वास्तु से कोरिलेट करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं ना कहीं दोष होता है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। इसमें एक चीज ये देखी गई है, तब तो झगड़े होंगे ही होंगे। वहां पर अगर आपकी कोई रसोई बन गई तो आपने वहां क्या किया, अपनी सुख समृद्धि को खुद आग लगाई, क्योंकि वहां अग्नि आपने जला दी। रसोई बनी होगी तो गैस का चूल्हा आपका नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो अपनी सुख समृद्धि को खुद आग लगाने वाली बात कही जाती है। तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं चूल्हे की लोकेशन थोड़ी सी बदल दें। इसके अलावा बृहस्पति जब जल जाता है तो ऑब्वियसली आपकी संतान नहीं होगी। संतान हो गई, चलो कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोल रही है, क्योंकि मैं क्या चीज बोलता हूं, कुंडली कम्स फर्स्ट, वास्तु कम्स लेटर। संतान हो गई तो कहीं ना कहीं उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत झगड़े होने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम। इसके अलावा साउथ ईस्ट क्या है, शुक्र अग्नि का स्थान, अगर कहीं वहां पर आपका बेडरूम बना हुआ है तो दिक्कत आ जाती है, वहां पर कभी बहस खत्म ही नहीं होगी। हाँ, न्यूली वेडेड होंगे, नो प्रॉब्लम, शुक्र का स्थान है, ठीक ठीक चल जाएगा। परंतु थोड़ा अगर आप लेट हो चुके हैं, मतलब शादी हो चुकी है, कुछ साल बीत गए हैं और आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपना बेड आपका लगा हुआ है, तो हस्बैंड वाइफ की बहस ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है, जलते रहेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए जब थोड़ा विवाह को समय हो जाए उसके बाद आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं ना कहीं अपना बेडरूम बनाए तो अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सी प्रॉब्लम्स तभी आती हैं। और घर के मुखिया को, जैसे साउथ वेस्ट को अगर हम ले लेते हैं, दिक्कत तब आएगी जब साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर मुखिया आप ही हैं तो फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा। इसी प्रकार ईस्ट कॉर्नर में सूर्य अगर आपका कहीं ना कहीं खराब हो जाए तो यश मान प्रतिष्ठा, क्योंकि जब आपस में हस्बैंड वाइफ झगड़ेंगे तो पड़ोसी भी सुनेंगे, यानी सूर्य का जो स्थान होता है ईस्ट, वो खराब हो तो कहीं ना कहीं आपकी बदनामी भी होगी, गली मोहल्ले में भी पता चलेगा जी ये हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं। तो ईस्ट कॉर्नर में अगर आपको कोई दोष लग रहा है तो उसमें भी आप कोशिश कीजिए ठीक करने की। ऐसे में आप सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। और सूर्य की एक बात खासियत यह है कि सूर्य जब भी लगन भाव में बैठ जाए, सातवें घर को दृष्टि देगा, स्पाउस हाउस को, तो वो गर्मी सूर्य की जो रहती है उससे कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश होता है। इसके अलावा छठे घर में बैठ जाए तो यानी स्पाउस हाउस का 12th हाउस बन जाता है। तो वो क्या हुआ, 12th हाउस को हमेशा हम बेडरूम मानते हैं, तो जलता हुआ बेडरूम बन जाता है, इन द सेंस बहुत वाणी में अग्नि आ जाती है। तो ऐसे में एक सिंपल उपाय जिनके लिए मैंने सबसे पहले बताया था और हमेशा बताऊंगा, क्योंकि इससे बहुत लाभ आता है, आप एक बार करके देखिए, आप मुझे खुद कॉल करके बताएंगे कि इससे फर्क आता है। कुछ नहीं, रात के समय गैस का चूल्हा स्पेशली ऑन करना है, कच्चे दूध के छींटे उस जलती हुई अग्नि के अंदर स्प्रिंकल करने हैं, बिल्कुल एंड समय जब आप सोना चाह रहे हो कि अब हम सोने जा रहे हैं, और उसके बाद रात को वो गैस का चूल्हा दोबारा ऑन नहीं करना। और कोशिश कीजिएगा बड़े वाले बर्नर पे ही कीजिएगा। इससे आप देखेंगे जो गृहस्थी जलती हुई आग बन जाती है वो कहीं ना कहीं शांत होती चली जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बेटरमेंट आ जाएगी। बाकी अगर बाई चांस अगर रात को आपको गैस का चूल्हा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि रात को बाई चांस हमें यूज करना ही पड़ जाए तो क्या करें, तो मैंने उनको बताया कि भाई बड़े वाले अपने बर्नर पे कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो ही इसको कीजिएगा, अदरवाइज कृपया मत कीजिएगा, छोटा वाला बर्नर आप यूज कर सकते हैं।